एक देश एक चुनाव पर देश के आर्थिक समय देश के विकास की भावना से प्रेरित है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा। सरायकेला खरसावां जिला के नारायण ट्रस्ट नारायण ITI चांडल परिसर मूल संसद राज्यसभा के डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने छात्र संवाद श्री मोदी की मन की बात एक देश एक चुनाव को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्थान के संस्थापक डॉक्टर जटाशंकर पांडे, उपनिदेशक सुदीप्ता कुमार, इचागढ़ विधानसभा के भाजपा चारों प्रखंड के मंडल अध्यक्ष, सचिव आदि कार्यकर्ताओं शामिल हैं। मुख्य अतिथि का स्वागत बुका नारायण ट्रस्टी के इंदु कुमारी ट्रस्टी का मोनो देकर स्वागत किया। तेलंगाना में 3000 दिव्यांग साथियों ने एक साथ योग शिविर में काम किया। उन्होंने दिखाया कि योग दिल्ली के लोगों ने योग को स्वच्छ यमुना के संकल्प से जोड़ा और यमुना घाट पर जाकर योग किया। जब हिमालय की बर्फीली चोटियां और वो पठन पाठन और यहाँ पे अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं और कौन से ट्रेड में हैं? सर, मेरा नाम शरद कुमार है, मैं इलेक्ट्रिशियन से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कहाँ के रहने वाले? शामली के रहने वाले हैं जी। तो सर, मेरा कहना ये है कि हमारे उज्जवल भविष्य के लिए जो ट्रेड कर रहे हैं इसमें और क्या क्या सुविधा, जैसा आपने बताया कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, हम लोग को अधिक और पढ़ाई के लिए अधिक से अधिक वस्तुओं की जरूरत होती है जिन्हें आप में देने की कोशिश करेंगे। और टीचर्स यहाँ पे सभी अच्छे पढ़ाई की सही से होती है। बस मेरा यही कहना है। शुरू करिए। तो रेडी? अगर बताइए आज क्या कार्यक्रम यहाँ पर किया गया? प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का संबोधन राष्ट्र को मन की बात के कार्यक्रम में होता है। आज मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ नारायण ITI इंस्टीट्यूट में किया गया था। भारतीय जनता पार्टी नीमडी पूर्वी के कार्यकर्ता बहनों भाइयों और आसपास के नागरिक सभी यहाँ उपस्थित होकर प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुना। विश्व योग दिवस से प्रारंभ करके 25 जून को मनाए जाने वाला संविधान हत्या दिवस, ये सारे विषय पे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन किया। हमेशा के भांति इस बार भी प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुन करके हम सभी भारतवासी बहुत सारी जानकारियां ही इकट्ठा नहीं करते हैं, बल्कि हम सबों को इस राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका निभाने की प्रेरणा भी मिलती है। उस दृष्टि से भी प्रधानमंत्री जी का आज का संबोधन बहुत ऐतिहासिक रहा। हम सबों ने सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री जी के संबोधन को मन की बात के कार्यक्रम में सुना। पूरे देश में इस समय वन नेशन वन इलेक्शन के विषय को लेकर के एक जनमत संग्रह का कार्य चल रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के चेयरमैनशिप में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उस समिति ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में अपना प्रस्ताव पेश किया है।
संविधान संशोधन के माध्यम से वन नेशन वन इलेक्शन को फिर से इस देश में वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया चल रही है। 1952 में पहला आम चुनाव इस देश में हुआ था, तब से लेकर 1967 तक 67 तक इस देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। 67 के बाद यह प्रक्रिया बाधित हो गई थी। पुनः एक बार वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में यह राष्ट्र एकमत होता दिख रहा है। उस विषय को लेकर के आज एक संगोष्ठी का आयोजन नारायणा आईटीआई इंस्टीट्यूट और उसके चेयरमैन श्री जटाशंकर पांडे जी के संयोजन में यहां आयोजित किया गया था। अपने कार्यकर्ता बंधुओं के साथ साथ आम नागरिक भी यहां इकट्ठा होकर के इस विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिए और वन नेशन वन इलेक्शन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। और कोई देखिए, जब भारत के संविधान के निर्माताओं ने संविधान की रचना की थी तो उसमें वास्तव में अवधारणा यही थी कि पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए एक जैसी और सर्वसुलभ हो। लेकिन आजादी के बाद